हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे 10वीं का पेपर जो 27 फरवरी को होने वाला है। तो देखेंगे 27 फरवरी को होने वाला पेपर आ चुका है, जो एकदम रियल और यूनिक मैं बोर्ड से लेकर अभी अभी आया हूँ। और देखेंगे कि मिल चुका है पेपर, आप लोग देख लीजिएगा। 10वीं का हाई स्कूल का पेपर है। और देखेंगे हिंदी का विषय जो है, जो 27 तारीख को हिंदी का पेपर होने वाला है, उसी का पेपर मैं आप लोगों को सामने ला के दे रहा हूँ। तो चलिए हम आपको पेपर दिखाएंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट भी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे सही विकल्प, पहला क्वेश्चन हमारा किस में है, तो देखेंगे कि सही विकल्प में है, जो 6 अंकों का है। तो देख लेते हैं। देखेंगे रीतकाल की रचनाओं, पहला क्या है, रीतकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। कौन सा विषय है? प्रधान विषय है, लेकिन इसमें आपको टिक लगाना है कि कौन सही है। अगला देखेंगे जकरी। जकरी शब्द का अर्थ क्या है? जकरी शब्द जो है तो किसका अर्थ है वो आप लोगों को देखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पेपर वैसे ही बताऊंगा, ताकि जल्द से जल्द आप लोग इसका आंसर खोज लें। क्योंकि मैं अगर प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताता जाऊंगा तो बहुत ही टाइम वेस्ट होगा दोस्तों, इसलिए आप लोग अपने से करिएगा। अगला देखेंगे, यह सर्च कर लीजिएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। तीसरा देखेंगे, जुगुप्सा स्थायी भाव है। जुगुप्सा जो है तो किसका स्थायी भाव है, बताना है आप लोगों को। चौथा देखेंगे कि स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। चौथा जो विकल्प है वह कह रहा है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था। कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, ये देखना है। फिर देखेंगे छठवां जो कह रहा है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं, उसे तो क्या कहते हैं, ये भी देख लीजिएगा। अगला छठवां देखेंगे कि छठवां विकल्प कह रहा है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। देहाती जो दुनिया का उपन्यास के लेखक हैं वो क्या है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अवश्य ले लिया होगा, क्योंकि एकदम रियल पेपर मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, कोई कमी नहीं है इसमें, आप लोग देख भी सकते हैं। अच्छा, रिक्त स्थान, अब देखेंगे प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है। तो देख लेते हैं। उत्साह एक गीत है। उत्साह क्या है, डॉट डॉट, ये गीत है, आहान है या मधुर है। अगला देखेंगे, वीर भयानक तथा रौद्र रस में डॉट डॉट गुण होता है। कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण या ओज गुण, ये आप लोगों को देखना है। अगला देखेंगे, नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण डॉट डॉट में होता है, खंड काव्य है या महाकाव्य में होता है, तो ये आप लोगों को देखना है दोस्तों। अगला देखेंगे, बाल गोविंद भगत के गीतों में भाव में डॉट डॉट का भाव व्यक्त हुआ है। कौन सा हुआ, वियोग का या प्रभु मिलन का। अगला देखेंगे, पाँचवा कह रहा है विद्यालय में कौन सी संधि है। यहाँ पे कौन सा स्वर होगा या व्यंजन होगा, ये आप लोगों को लिखना है। मैं आप लोगों को पेपर भर सिर्फ दूंगा दोस्तों, आप लोगों को एकदम रियल पेपर मैं ला के दे रहा हूँ, क्योंकि जो रियल पेपर नहीं होते वो उत्तर भी बना के दे देते हैं। अगला देखेंगे, छठवां क्या कह रहा है, लेप्चा और डॉट डॉट सिक्किम की स्थानीय जातियाँ हैं, भारू या भूटिया है, ये आप लोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन जो प्रश्न तीसरा हमारा जो है, तो उसमें जो है तो क्या दिया हुआ है, सही वो सत्य और असत्य, आप लोगों को इससे पढ़ कर और सत्य और असत्य आप लोगों को देना। अच्छा, आप लोग दूसरे का इस भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम रियल पेपर है दोस्तों। अगला देखेंगे, अगला क्या है, परशुराम फरसे को देखकर भयभूत हो गए। ये पहला है, सत्य है या असत्य आप लोगों को बताना है। दूसरा क्या है, दोहा एक वंडिक छंद है, ये सत्य है या असत्य आप लोगों को बताना है। तीसरा देखेंगे, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, ये सत्य है या असत्य आप लोगों को बताना है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो इसका जो है तो सख्त होगा दोस्तों, हालांकि मैं आप लोगों को बता दिया, जबकि मुझे नहीं बताना चाहिए था। अगला देख लेंगे, आप लोग स्वयं करिए वो बेटर रहेगा। मैं सिर्फ आप लोगों को पेपर बस दे रहा हूँ। अगला देखेंगे, माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है, सत्य है या असत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न जो है तो कहता है, कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति जो गहरी चीज़ है, ये आप लोगों को बताना है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम ये इसका आंसर बताते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आप लोगों को पूरा मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि समय अभी आपके पास नहीं है। चौथा देखेंगे कि सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है युगधारा, दूसरे में खंडवा में कह रहा है खंड काव्य है, दूसरा है उतान, तो इसका खा में क्या दिया हुआ है, सहनशीलता आप लोगों को जोड़ी बनाना है दोस्तों। तीसरा देखेंगे, मनु भंडारी की माँ, तो उसके सामने क्या दिया हुआ है, एकता में शक्ति, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और
कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 5वां में हमारा क्या कह रहा है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आप लोगों को। तो देख लीजिएगा, पेपर एकदम मैं रियल दे कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और जो होगा एकदम रियल पेपर है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने ले चुका होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं जो है। तो 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रीतकालीन दो कवियों के नाम, उनकी रचना, एक एक रचना लिखना है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, दो कवियों के नाम लिख देना है और एक एक उनकी रचना लिख देना है, क्योंकि दो ही नंबर का है, ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और दो ही नंबर मिलेंगे तो क्यों करें। अगला देख लेते हैं, अथवा में क्या दिया हुआ है, नई कविता की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखना है आप लोगों को। अथवा में अथवा वाला अगर बन रहा है तो अथवा वाला करिएगा, अगर अथवा नहीं बन रहा है तो ऊपर वाला जो है तो रीतकाल वाला कर लीजिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम रियल पेपर देखेंगे। 7वां कह रहा है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आप लोगों को लिखना है। तो रचना है, भाव पक्ष है और कला पक्ष है। अगला देखेंगे, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखना है आप लोगों को। सहस्त्रबाहु का क्या है, वध क्यों किया था, आप लोगों को लिखना है। आप लोग एकदम एकदम रियल पेपर में लेकर आए हैं दोस्तों, आप लोगों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। इसका अथवा में क्या है दोस्तों, अथवा देख लीजिएगा, संगीतकार किन किन मुख्य रूपों से वो में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। आप लोग इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों। अगला देखेंगे, 10वां क्वेश्चन हमारा है, प्रबंध काव्य की से कहते हैं, उनके प्रकार के नाम लिखिए। मैं आप लोगों को पेपर ही दिखाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोग देखते रहिए। अगला देखेंगे, इसका अथवा जो है तो माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। उदाहरण सहित क्या करना है, लिखना है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद के जो लक्षण है उदाहरण सहित आप लोगों को लिखना है। इसके नीचे अथवा में दिया है, अगर वो नहीं बन रहा है तो आप लोग अथवा का ले लीजिएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। देख लेंगे आप लोग, एकदम रियल पेपर है दोस्तों, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, कहानी। अगला 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है, आया हुआ है कि कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखना है। कहानी और उपन्यास में क्या करना है, दो अंतर लिखना है। साथ ही देखेंगे कि अथवा में जो दिया हुआ है, नाटक और एकांकी में दो दो अंतर लिखना है, क्योंकि दो ही अंकों का आया, ज़्यादा लिखने से हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और दो ही नंबर मिलेंगे। अगला देख लेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित विधियों के आधार पर करना है। दो रचना लिख देना है, भाषा शैली लिखनी है आप लोगों को। सिर्फ दो ही नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, तो इसलिए ज़्यादा आप लोग लिखिएगा नहीं। अगला देखेंगे, प्रश्न 14 कह रहा है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। जो नवाब साहब थे वो खीरा खाने की तैयारी का वर्णन जो है तो लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आप लोगों को लिखना है। अगला देखेंगे, उसी का अथवा अगर ऊपर वाला नहीं बन रहा है तो आप लोग नीचे का लिख लीजिएगा। देखिएगा, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है, ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका अथवा जो है तो क्या कह रहा है दोस्तों, अथवा में भी है। देखेंगे, लेखक भंदंत आनंद कौशल्यान के अनुसार सभ्यता क्या है, ये आप लोग देख लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाता है, जिसे बांटा ना जा सके। अगला देखेंगे आप लोग, ये पेपर वाक्यांश है, आप लोगों को वाक्य को एक अंश में देना है। इसी का अथवा देख लेंगे, लोकोक्ति का अर्थ लिखते हुए काव्य वाक्य में प्रयोग करना है आप लोगों को। आम गुठलियों के दाम, ये लोकोक्तियाँ हैं दोस्तों, लोकोक्ति को अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाना है एक। अगला देख लेंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखेंगे, क्योंकि एकदम रियल पेपर में लेकर आया हूँ, बोर्ड से मांग के। अगला देखेंगे, 17वां क्वेश्चन कह रहा है, कवि श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अथवा का है, और लेखक अजय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, इसका क्या कारण है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, एकदम रियल है। अगला देखेंगे, 18वां क्वेश्चन हमारा संदर्भ और प्रसंग सहित भावार्थ लिखने के लिए दिया हुआ है। इसमें आप लोग
अथवा का कर लीजिएगा, नहीं तो ऊपर वाला कर लीजिएगा, ऊपर वाला या फिर अथवा वाला आप लोग कर लीजिएगा। अगला जो 19वां क्वेश्चन हमारा है तो वो आया है गद्यांश के आधार पर। तो आप लोग गद्यांश के आधार पर इसके व्याख्या और प्रसंग आप लोगों को लिखना है, जो 3-3 नंबर का दिया हुआ है। अगला देखेंगे 20वां क्वेश्चन कह रहा है धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियाँ बताते हुए एक विज्ञापन बनाकर दीजिए, जिसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं दोस्तों। धूम्रपान को रोकने के लिए जो उसकी हानियाँ हैं उनको एक विज्ञापन बनाकर देना है आप लोगों को। अगला देखेंगे, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप लोग नीचे का लिख लीजिएगा, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है आप लोगों को। हमारे जीवन में क्या क्या लक्ष्य है वो आप लोगों को एक अनुच्छेद के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है, ये अपठित काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देखना है। इसका जो है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये 21वें का है, और अगर काव्यांश बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो गद्यांश का आप लोग कर लीजिएगा। ये अपठित बहुत सरल होता है दोस्तों, आप लोग आई होप कि आप लोग कर लेंगे। जो अगला देख लेते हैं पेज 22वां कह रहा है, विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र देना है आप लोगों को। सामग्री की जब नहीं रहती है तो आप लोग उसकी मांग के लिए एक पत्र लिखना है। इसके अथवा जो है तो देखेंगे कि समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को भी पत्र लिखिए। अपने छोटे भाई को क्या करना है, पत्र लिखना है। समय का सदुपयोग करने के लिए छोटा भाई भी तो होगा आप लोगों का, तो ऐसे कर लेना है। आप लोग 23वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक निबंध आप लोगों को लिखना है। 23 में निबंध लिखना है, इन सभी में किसी एक का आप लोगों को क्या करना है, निबंध लिखना है। आई होप आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एकदम ये रियल पेपर में लेकर आया था दोस्तों। और अगर रियल नहीं होगा तो आप जाके बोर्ड में देख लीजिएगा, जब आप पेपर में बैठेंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि ये एकदम रियल पेपर था। इसलिए आप लोग इसे फेक मत समझिएगा, क्योंकि एकदम रियल लेकर मैं आया हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे आपको अगला पेपर लेकर। जय हिंद।